कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी। गौड़ प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्ताप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Oh, this is the Hindi book. Yeah, thank you. Okay. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 27, attack by Chandaviga on the city of Puranjana, text 22. हरे कृष्णा। तो हम चौथे स्कंद के 27वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं आज। मयि सम्राभ्य विपुला मदच्चापम सुदुसहम स्थातुमर्हासि नैकर्त्रा मद्यच्ना विमुको मुने। मयि सम्रभ्य विपुला मदच्चापम सुदुसहम स्थातुमर्हासि नैकर्त्रा मद्यच्ना विमुको मुने। मयि सम्रभ्य विपुला मदच्चापम सुदुसहम स्थातुमर्हासि नैकर्त्रा मद्यच्ना विमुको मुने। Vaishnavis, very good.
You can read. You read translation, word by word, everything. I just read for. Unless anybody here doesn't know Hindi, okay, I will read the English. For those who don't know Hindi. कृपया मेरे बात दोहराइए शब्दार्थ. Somebody doesn't know Hindi here. Mayi and to me. भाई मुझको. Okay, we read the translation. You read word by word, and I read the full translation. भाई मुझको सरंभ्या कृत होकर विपुल अपार मदात मोहवश शापम शाप सुदुख सहाम असहनीय स्था तुम सही रुकना चाहोगे ना कभी नहीं एकत्र एक स्थान में मत मेरी याचना विमुखः नकार कर मुने हे मुनि. Let me read this English translation. The great sage Narad continued, when I refused to accept her request, she became very angry at me and cursed me severely. Because I refused her request, she said that I will not be able to stay in one place for a long time. Purport. The great sage Narad Muni has a spiritual body, therefore old age, disease, birth, and death do not affect him. Narad is the most kind devotee of the Supreme Lord, and his only business is to travel all over the universe and preach God consciousness. In other words, his business is to make everyone a Vaishnava. Under the circumstances, there is ordinarily no need for him to stay in one place for more than the time he requires to preach, since by his own free will is already traveling all over the universe. The curse of Kalakanya is described as fortunate. Like Narad Muni, many other devotees of the Lord are engaged in preaching the glories of the Lord in different places and in different universes. Such personalities are beyond the jurisdiction of material laws. महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी. चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे. तात्पर्य, नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी, अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था. नारद भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं और उनका एकमात्र कार्य है सारे ब्रह्मांड में विचरण करना तथा भगवत गीता का उपदेश करना. दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य है कि वे हर एक को वैष्णव बनाना चाहते हैं. अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं होती है. चूंकि वे अपने इच्छा अनुसार पहले ही सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं, इसलिए काल कन्या का शाप सौभाग्यपूर्ण बताया गया है. नारद मुनि के ही समान अन्य उनके भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगे हुए हैं. ऐसे महापुरुषों पर भौतिक नियम लागू नहीं होते. Omagyan Trimandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarobhyascha Kripasindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vacharam pangum langayate girim yadkripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. So, very, very interesting incident that Kalakanya is the daughter of time. And it's very interesting because Narad Muni is a Naishtika brahmachari. तो ये बहुत ही रोचक घटना है। काल कन्या जो कि समय की पुत्री है, वो नारद मुनि के विषय में बता रही है, उन्हें श्राप दे रही है। And she approached Narad Muni for lust. She was lusty after him, but he refused. No, I'm brahmachari. तो नारद मुनि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और काल कन्या अपनी भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारद मुनि के पास जाती हैं। So she became very angry at Narad and cursed him. You can't stay long time in one place. तो जैसे कि नारद मुनि ने उन्हें उनकी भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मना कर दिया, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद मुनि को यह श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर नहीं रह पाओगे। But here it is said that the curse was actually fortunate because Narad Muni is already traveling all over the universe preaching. He doesn't stay long time in any place anyway. यहाँ पर यह बताया गया है कि ये श्राप नारद मुनि के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि वे एक स्थान पर वैसे ही नहीं रहते और भ्रमण करते रहते हैं। So once Srila Prabhupada said that I'm also sharing Narad Muni's curse on myself. तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने ये बताया कि मैं भी नारद मुनि को जो श्राप दिया गया था उसका भागीदार हूँ। And now I am sharing with my disciples also the same curse. और अब वही भागीदार मेरे शिष्य भी बन चुके हैं। They can't stay too long in one place. तो बहुत ज्यादा समय के लिए वे एक स्थान पर नहीं रह सकते। Sometimes it's a little tiring, so much traveling, you know. कभी कभी बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है बहुत ज्यादा भ्रमण करने से। I arrived today at 4 a.m. आज सुबह ही मैं 4 बजे आया, coming all the way from Houston, America. मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचा। I was there only 3 days. केवल 3 दिन के लिए मैं अमेरिका में था। Before that I was in Mexico, Panama and Colombia. उससे पहले मैं मेक्सिको, पनामा और कोलंबिया में था। And only a few days in each place. और कुछ ही दिनों के लिए हर एक स्थान पर रहना होता है। So I can see that Prabhupada is giving the curse to the disciples also. मैं देख पा रहा हूँ कि प्रभुपाद ने वह श्राप का भागीदार अपने शिष्यों को भी बना लिया है। But we use it to preach Krishna consciousness, then is very good curse, you know. तो इसी श्राप का हम इस्तेमाल करते हैं कृष्ण भावना भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is said that Shukadev Goswami will go to the house of the Grihastas for begging for a cup of milk. He will stay only whatever time takes to milk the cow and drink milk, and he go. ऐसा बताया जाता है कि शुकदेव गोस्वामी गृहस्थों के घर जाते थे और उतने ही स्थान के लिए रहते थे जितने स्थान में वे गाय का दूध निकालते थे। उतने ही समय के लिए रहते थे जितने समय के लिए वे गाय का दूध निकालते थे। He will go there for the benefit of the Grihastas, to have his association. They may ask some question, ask for spiritual help. He was ready to do that.
उनका जाने का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि वे अपना संग देंगे गृहस्थ को, ताकि वे अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में जो भी जिज्ञासा है उसे पूर्ण कर पाएं। Once Prabhupada was doing a program in New York, and there was a very enthusiastic kirtan, like now I saw all the nice brahmachari dancing, chanting very nicely. एक बार श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क मंदिर में थे और बहुत ही जोश के साथ कीर्तन हो रहा था, जैसे कि आज सुबह मैंने यहाँ पर देखा कि सब ब्रह्मचारी कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। So at one point Prabhupada was laughing very loudly, you know. तो एक समय श्रील प्रभुपाद बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। Afterward, the devotee asked Prabhupada, Prabhupada, why you was laughing so much? तो एक भक्त ने कुछ समय बाद बोला, प्रभुपाद आप इतना हंस क्यों रहे थे? And Prabhupada said, during Kirtan I saw Narada Muni coming, and when he saw all the Melechas dancing, chanting, he started to laugh, and I started to laugh with him also. प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कीर्तन के पश्चात मैंने देखा कि नारद मुनि प्रकट हुए और वो हंस रहे थे सभी मलेच्छों को हरे कृष्णा कीर्तन पर नाचते हुए देखकर। So, we are now in the very auspicious Kartik month, Damodar Masa. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत ही ज्यादा शुभ कार्तिक मास चल रहा है, And this month has so many wonderful spiritual benefits. और इस मास में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा आपके आध्यात्मिक जीवन के विषय में। One devotee asked Prabhupada how we should follow the vrat. एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि कार्तिक व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए। Prabhupada said, you chant Hare Krishna 24 hours for 1 month. प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप एक महीने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए 24 घंटे। Anyway, it is said that one of the benefit of the Kartik months, if you offer Krishna one tulsi leaf, is more valuable than giving charity 100,000 cows. तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कार्तिक में आप श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता देते हैं तो उसकी तुलना 1 लाख गाय के दान के बराबर की गई है। So once Narad Muni went to visit Lord Krishna in Dwarka. तो एक बार नारद मुनि द्वारका गए श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए। And he told Lord Krishna, after chanting his glories, he pleased the Lord, he asked for blessing. तो नारद मुनि ने भगवान की कई प्रकार से स्तुति की और उनसे आशीर्वाद की याचना की। And Lord Krishna said, yes, you ask me anything you want. भगवान ने कहा जो मांगना चाहते हो मांगो। And Narad Muni said, actually I need some traveling assistant with me, and will be nice if you can come with me for 1 year. We will travel all over, preaching many places. So please come. तो नारद मुनि ने भगवान से कहा कि मुझे एक सहायक की आवश्यकता है जो मेरे साथ भ्रमण करके प्रचार करे, तो क्या ये संभव है कि आप मेरे साथ 1 साल के लिए रहेंगे प्रचार की सेवा के लिए? Of course, Krishna's wives were very angry at Narad. No, Narad, the wives, Krishna's wives. तो जो भगवान की पत्नियां हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई नारद मुनि पर। They will be angry even at the rooster, because when Krishna will hear the rooster in the morning at Brahma Muhurta, he was sleeping with his 16,108 wives simultaneously in each and every palace. He will be embracing each wife. Each wife will think, Krishna only attached to me, he doesn't go to any other one. तो उन्हें क्रोध आया क्योंकि भगवान जब रात में शयन करते थे तो प्रत्येक पत्नी के साथ रहते थे और उन्हें यह महसूस होता था कि भगवान केवल उनके हैं और उनसे विशेष प्रेम करते हैं। That's Yoga Maya. That's the power of the internal potency of the Lord makes the devotee think Krishna belongs only to me. तो ये योग माया का प्रभाव है जो भक्त को महसूस कराता है कि केवल भगवान मेरे हैं। So by nature's arrangement, the rooster will chant,
and Krishna will hear, that will happen 1.5 hours before sunrise by nature's arrangement. तो प्रकृति के कारण The rooster will. Rooster is प्रकृति के कारण अब जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले 1-1.5 घंटा पहले मुर्गा अपनी आवाज देता है ये कहने के लिए कि अभी सुबह होने वाली है. There was no need of alarm clock. तो उस समय अलार्म क्लॉक की आवश्यकता नहीं थी. So there is one real life story happened in France. One man from city, Paris, he went to the countryside for vacation, and next door there was a man living with his house, and he has this rooster. तो एक बार की कहानी है कि एक व्यक्ति जो कि पेरिस में रहता था वह गांव की तरफ गया और एक ऐसे स्थान पर रुका जहां पर साथ में कुछ मुर्गे रहते थे. So the rooster every morning, 1.5 hours before sunrise, he will, wake up the man. तो 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले वह मुर्गा सुबह आवाजें निकालना शुरू कर देता था. So the man took the rooster and his owner to court. तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस मुर्गे को और उसके मालिक को कोर्ट में ले गया. So the judge said, if you want to stop the rooster and the dogs and all the animals, this is here. It's a countryside. It's natural. The animals will do all these sounds. If you don't like, you go back to your city. न्यायाधीश ने ये कहा जैसे कि आप गांव में हैं तो यहाँ पर मुर्गा अन्य जानवर यही सब करेंगे. अगर आपको दिक्कत है तो आप शहर वापस लौट जाइए. So there was another famous court case in Poland. पोलैंड में एक और ऐसी विचित्र घटना हुई. One Christian nun, she took the movement to court because she was accusing the movement of worshiping an immoral God. Immoral, not moral. तो एक बार की बात है कि एक ईसाई महिला ने कोर्ट में ये आरोप लगाया कि हरे कृष्णा आंदोलन वाले उस भगवान की पूजा कर रहे हैं जिसकी नैतिकता नहीं है. Because he was married to so many wives. क्योंकि वे कई पत्नियों के पति थे. That was the reason. और ये कारण था. That's very unmoral. God married so many thousands wives. कि भगवान की नैतिकता नहीं है, उनकी कई पत्नियां हैं. So one devotee was lawyer. He came to defend Krishna. तो एक भक्त आए जिन्होंने पक्ष लिया कृष्ण का और शुरू किया. Was very widely, the case was very widely known on TV, radio, because it was very unique, तो इस केस का प्रचार कई तरीके से टीवी, रेडियो सब जगह हुआ. So at the day of so many TV and people in the courtroom, and the devotee lawyer asked the judge, can you please ask the Christian nun to say the vows she took when she became nun? तो जो वकील भक्तों के पक्ष में थे उन्होंने कहा जज से, न्यायाधीश से, कि आप ईसाई महिला को पूछेंगे कि उन्होंने क्या वचन दिए हैं जिस समय उन्होंने वैराग्य के जीवन को स्वीकार किया है. And the nun said, no, I don't see what is the need of this. It has nothing to do. I'm not interested to say. और उस महिला ने कहा मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता है यहाँ पर. The devotee asked the judge, then can I please read the vows all Christian nuns take when they... तो वकील ने कहा कि क्या मैं इन सब वचन को पढ़ सकता हूं जो कि ईसाई धर्म में लेने के लिए कहा जाता है जिस समय वैराग्य के जीवन को अपनाना रहता है. The judge say, of course you can read, no problem. तो न्यायाधीश ने कहा आप बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है. So the devotee was reading that the Christian nun, when they are ordained as nun, they make vow, we accept Lord Jesus Christ as our husband. तो
वहां पर यह बताया गया कि जिस समय ईसाई धर्म में वैराग्य के जीवन को अपनाते हैं तो वे जीसस क्राइस्ट को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं. So the lawyer devotee asked the judge, "Can you please tell me who has more wives, Christ or Krishna?" तो वो वकील ने न्यायाधीश को कहा कि अब आप बताइए कि किसकी ज्यादा पत्नियां हैं, जीसस क्राइस्ट की या कृष्ण की. And the judge said, "Case dismissed." और न्यायाधीश ने कहा कि ये केस को रद्द कर दिया जाए. Anyway, so it's difficult for people to understand Krishna's personality. तो कभी-कभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है भगवान को समझना. Unless they hear from pure devotee about Krishna, it's very difficult. जब तक वे किसी शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण ना करें तब तक बहुत कठिन है भगवान को समझना. Like once I was coming some years ago from Calcutta to Delhi by train, with train. कई साल पहले मैं ट्रेन से कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था. And one Indian businessman was sitting next to me. और एक व्यापारी मेरे साथ बैठे हुए थे. And he asked me, "Are you from ISKCON?" और उन्होंने पूछा क्या आप ISKCON से हैं? I said yes. He said, "I can ask you a question." मैंने कहा हाँ. और उसने कहा क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ I सकता said, हूँ? "Yeah, please do." तो मैंने कहा हाँ, why not? He बिल्कुल said, पूछिए. "Why Krishna had so many wives and why I can't have at least 4?" तो उसने प्रश्न किया कि क्यों कृष्ण की इतनी पत्नियां हैं और क्यों मेरी 4 नहीं हो सकती? I told him, the wives, Krishna's wife, didn't have to wait 16,000 days to see him. They were he was at the same time with all of them in each and every palace. मैंने उत्तर दिया कि भगवान की पत्नियों को 16,000 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता कृष्ण के दर्शन के लिए. कृष्ण एक ही समय में सबके साथ उपलब्ध रहते हैं. So unless you can give 4 houses to each wife and be at the same time with all of them, और मैंने कहा कि जब तक आप 4 घर ना बनवा लें और चारों के साथ एक समय प्रकट ना हो, unless you want to become Muslim. और आप मुस्लिम ना बनना चाहते हो. He said, "No, I'm Hindu. नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू So रहना है. be satisfied with one wife, तो आप खुश रहिए एक पत्नी के साथ, like Lord Ramchandra. जैसे कि भगवान श्री एक रामचंद्र पत्नी व्रत. उन्होंने एक पत्नी व्रत का धारण किया. And chant Hare Krishna, be happy. और भगवान के नाम का जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए. So anyway, after Narad Muni traveled with Krishna for 1 year, तो नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एक साल भ्रमण he किया came back to Dwarka. और द्वारका वापस लौटे. And all the wives came, demanding, "Give us our husband back, और सभी पत्नियां आ गई कहकर हमें हमारा पति वापस चाहिए. Narad Muni, yes, of course. But you have to give, one condition is there. Yes, they said, anything. नारद मुनि ने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक शर्त है. So the condition, Narad Muni said, you have to put Krishna in a balance, and you have to put Krishna's weight in jewelry, gold and jewelry, same weight, then he can go with you. Otherwise, नारद मुनि ने no. कहा कि आपको कृष्ण को एक तराजू में बैठाना पड़ेगा. एक तरफ कृष्ण बैठेंगे और दूसरी तरफ सब सोना हीरे मोती रखे जाएंगे. अगर ये बराबर हो गया तो कृष्ण को लेकर जा सकते हो. So they were putting all their jewelry, thousands of queens, तो जितनी भी गोपियां थी वे सब अपना सोना एक तरफ रख रही थी. and was a big hill of jewelry there, and the balance will not come down. और सोने का एक पहाड़ बन गया लेकिन कृष्ण भारी के भारी ही थे. Krishna is Jagat Guru, is the Lord of the universe, very heavy. तो भगवान तो पूरे जगत के स्वामी हैं. So all the wives were desperate, all the queens, so they approached Rukmini Devi for help. तो वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी कृष्ण को पाने के लिए. तो वे श्रीमती रुक्मिणी देवी के पास कई मदद की याचना करती हुई. And Rukmini Devi said, "Take away all the jewelry." और रुक्मिणी देवी ने कहा ये सब सोना यहाँ से लेकर जाओ. She came with a tulsi leaf और वह एक तुलसी के पत्र के साथ and आई put it in the balance, and immediately came down. और वहाँ सोने के पहाड़ की जगह उसे रखा तो सब बराबर हो गया. So this show how dear is Tulsi Devi to Lord Krishna.
तो इससे पता चलता है कि कितनी प्रिय है श्रीमती तुलसी देवी भगवान श्री more than कृष्ण all को। the jewels of the world, more than all the gold in the world. कई सोने हीरे मोती जवाहरात से ज्यादा तुलसी प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। When Lord Krishna say in the Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toya Yume Bhakta Prayashati, Patram, this leaf means Tulsi leaf. तो जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, तो उस पत्ते का तात्पर्य है तुलसी का पत्ता। Yes. Hare Krishna. So, another very nice blessing for the Kartik months is that if one take bath early in the morning, he will get benefit of taking bath in all holy tirthas. तो एक और विशेष आशीर्वाद जो कार्तिक के मास में प्राप्त कर सकते हैं वे ये है कि अगर प्रातःकालीन समय में कोई स्नान करता है तो उसे सब तीर्थों में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। That's not very difficult thing to do. और ये तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, Everybody can do and ये तो सब कर सकते get so हैं much spiritual benefit. और इसका बहुत आध्यात्मिक लाभ होता And है। also one should worship Lord Damodar, offering ghee lamp every day. और हर रोज आपको भगवान श्री दामोदर को घी दीप दान करना चाहिए And sing the Damodarastaka prayer. और दामोदर अष्टकम का उच्चारण करना चाहिए And try to do more chanting, more seva. और अधिक जप और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। Yeah, that's very, very nice. ये बहुत अच्छा होगा। Also Kartik months, the presiding deity is Srimati Radhika. She's, और कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी की पूजा भी की जाती है। and it so happened that in this Kartik months, the Damodar Leela happened. और इस कार्तिक मास में दामोदर लीला भी हुई है And the exact day that the Damodar Leela happened was in Diwali. और दिवाली के दिन दामोदर लीला हुई है। That day that happened, the Damodar Leela. Huh? उस दिन हुई है। So, since Srimati Radharani is so dear to Krishna, if we try to please her following some vow in this Kartik month, Krishna will be very pleased. तो जैसे कि हम जानते हैं श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, तो अगर हम कोई वचन लेते हैं और भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। Last year in Vrindavan, I gave Bhagavatam class, and one Russian lady asked me a question. पिछले साल श्री वृंदावन धाम में मैंने भागवतम की कक्षा दी तो एक रशियन महिला मुझसे ये प्रश्न पूछ रही थी। The question was, why Krishna like us to chant his name? प्रश्न ये था कि क्यों भगवान को पसंद है कि हम उनके नाम का जप करें। And I told her that when we chant the Mahamantra Hare Krishna, और मैंने ये बताया कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, Hare is Radharani. हरे अर्थात श्रीमती राधा रानी। So when we say Hare, that is very pleasing to Krishna. और जब हम हरे शब्द का उच्चारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है Because she's so dear to Krishna. क्योंकि वे भगवान की बहुत प्रिय हैं। And when we say Krishna, that is very pleasing to Radharani. और जब हम कहते हैं कृष्णा तो श्रीमती राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है। So by chanting the Mahamantra, we are pleasing both Krishna and Radharani. तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम दोनों श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। She said, I never heard this explanation before. उन्होंने कहा कि ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा और सुना है। And I told her, me neither. Me neither. और महाराज ने कहा कि हाँ ये सत्य है। It just came to me, you know. ये मेरे दिमाग में आ गया। But there I found later that was explained by some Goswami like that also. तो कुछ देर बाद मेरे को पता चला कि इसकी व्याख्या किसी गोस्वामी द्वारा भी की गई है। So Prabhupada once said, Krishna alone is not so beautiful. Only when he is with Radharani, he is more beautiful. प्रभुपाद ने एक बार ये बताया कि कृष्ण अकेले उतने सुंदर नहीं है, अगर वे राधा रानी के साथ है तो उनका सौंदर्य और निखर जाता है। Once Radha Krishna were
at the foot of Govardhan Hill, तो एक बार राधा कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे थे and all the gopis were decorating them with nice ornaments and flowers. और सभी गोपियां उनका श्रृंगार कर रही थी कई प्रकार के सोने चांदी और फूलों के साथ. And when they finished the seva, they brought a big mirror and they put in front of the divine couple. They brought a big mirror to show how the seva was. और जब उनकी सेवा समाप्त हो गई तो वो एक बहुत ही बड़े शीशे को लेकर आई उनको उनका दर्शन करवाने के लिए. So the Radha Krishna were very pleased with the seva of the gopis, and that night was a full moon night, and was golden moon. तो राधा कृष्ण बहुत ही ज्यादा संतुष्ट और प्रसन्न हुए उनकी सेवा से और वो रात पूर्णिमा की रात थी जिस दिन चंद्रमा निकले हुए थे पूर्ण रूप से. So the moon reflected on the mirror. और उस चंद्रमा की किरणें उस शीशे पे पड़ रही थी. So jokingly Radharani told Krishna, I am more beautiful than you. मजाक में श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा सुंदर हूँ. You are dark like the night and I am fair like the moon. तुम्हारा रंग बहुत ही ज्यादा फीका है इस रात के जैसा और मैं इस चंद्रमा के समान बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ. And Krishna said, yes, that is true, my dear. और भगवान कृष्ण ने कहा हाँ ये सत्य है राधा रानी. But where is the beauty of the moon without the darkness of the night? चंद्रमा का सौंदर्य रात के अंधेरे के बिना कैसे निकल सकता है. Hare Krishna. So Prabhupada gave very nice examples, say like rain cloud, dark rain cloud and thunderbolt. The combination looks very beautiful, you know. प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि वर्षा के पश्चात दिखने वाले बादल और बिजली का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है. अति सुंदर लगता है. Hare Krishna. So anyway, we would like to hear from you if you have any comment or questions. अब हम आपसे सुनना चाहेंगे अगर आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा है. Yes. Yes, please. There. Thank you, Maharaj. Very nice lecture. Thank you. So, here we are hearing that Narada Muni is approached by the daughter of time. Yes. So he is above it. He has refused the daughter of time. So how we can understand that devotees are above time, or they are not in the realm, they are not captivated by the daughter of time. Not captivated by? By the daughter of time. Daughter of time is this jara, old age, no? Maharaji, this here time. It is Kal Yes, Kanya. very good question. How the devotee not influenced by time? Because Narad Muni is not influenced by old age and disease and death. He has a spiritual body. So Prabhupada explains that every day the sunrise and the sunset reduce the lifespan of every living entity. But those who are engaged in hearing Srimad Bhagavatam, they are not affected by the passing of time. Their consciousness is fixed in eternity, you know. So that's the way to overcome temporary life, by engaging in eternal activities. So Lord Chaitanya Mahaprabhu emphasized 5 very important activities. Nam Kirtan, Bhagavat Shravana, Sadhu Sangha, Vaishnava Seva, Murtira Shraddhaya Seva, worshiping the deity with faith,
and Mathuravas, residing in the holy place. So if it is said that even new devotees, neophyte devotee, if become a little attached to any of these 5 activities, can experience anand, bliss, ecstasy. Even new devotees, any of these 5 activities. So when we are in touch with eternal activities of the soul, we start becoming eternal ourselves. We are already eternal. The soul is always eternal. But we start to embrace our eternal nature as eternal servants of the Lord. We follow the footsteps of Narad Muni. We have to be good brahmacharis, like Narad Muni. Not be affected by the passing of time. That's the way I achieve immortality. Brahmacharya is very important. Even materially speaking, Prabhupada said that because Gandhiji made the brahmacharya vow, he became strong. Even to take out the Britishers, he became more powerful, more determined. So when we learn to control the senses and the mind, we become more determined. That's the secret. Hare Krishna. Haribo. Yes. Here, please. Should I translate what you just said now also? Yeah, you can translate what I said. महाराज जी बता रहे थे कि जब ब्रह्मचर्य का अगर पालन करेंगे, आध्यात्मिकता के स्तर पे जितने भी कार्यकलाप हैं, उनमें अगर अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो क्योंकि वो कार्यकलाप आध्यात्मिक है, इसलिए हम भी आध्यात्मिक रहेंगे और हमारे ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी कार्यकलाप हैं वो भी शाश्वत हैं. और जैसे नारद मुनि जिस प्रकार ब्रह्मचारी हैं, उसी प्रकार हम भी इसका पालन करेंगे तो हम भी सही तरीके से समय के प्रभाव से बच सकते हैं. जैसे हमारा बता रहा भागवत श्रवण, ये जो 5 प्रमुख अंग हैं, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीवग्र की आराधना और हरिनाम, इनका सेवन करने से जो कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं, हम भी समय के प्रभाव से बच सकते हैं. So, Maharaj, my question is, first of all, I want to express my sincere gratitude for this wonderful class. There are 2 points that really stood out for me. One was the examples that you gave from Srila Prabhupada's own pastime. And the other thing was, I have some services in ISKCON's legal office, so I was really impressed by the argument of that warrior, you used the word warrior, of the brahmachari who compared how all the nuns who take their ordained vows of initiation, they're getting married to Jesus Christ, so who has more husbands? So this was an excellent example. My question is that the Srila Prabhupada mentions in the purport that it is also a boon in one sense that you don't stay in one place. Yes. Because that is a boon that Narad Muni got, and he said many other devotees who preach the names of the Lord are also having similar kind of benediction. Yes. My question is, those of us who stay in, say, in a temple, in certain various kinds of services, and who may not have to travel so much, how do we ensure that we don't get attached to our comfort zones? Because we have facilities, it's not like before when all of you struggled. Now it's all palace. We have Prabhupada's palace. So how do we not get attached to our facilities? Yeah, we should remember the story of what is the name of the Brahmana who went to see Krishna with broken rice? Sudama Vipra. We should remember the story of Sudama Vipra. Sudama Vipra Das. So, Prabhuji, Maharaj, can I translate please? please. ऋषि कुमार प्रभु ने ये प्रश्न पूछा कि नारद मुनि के चरित्र से हमें समझ में आता है कि वे भ्रमण करते रहते थे प्रचार के कार्य के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि मंदिर में कई भक्त और ब्रह्मचारी ऐसे भी हैं जो एक स्थान पर रहते हैं और भ्रमण नहीं कर पाते हैं. तो कैसे समझा जाए कि वे उस स्थान से आसक्त नहीं होंगे? क्योंकि प्रभुपाद के समय में शिष्यों ने बहुत संघर्ष किया मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, लेकिन आज जो भक्त आ रहे हैं वो एक हिसाब से सब बने बनाए मंदिर में, जिसकी तुलना प्रभु जी ने एक पैलेस से की है, तो महाराज उसका उत्तर महल से की है. तो महाराज उसके कि हम आसक्त कैसे ना हो इस कंफर्ट से.
तो महाराज उसके उत्तर में ये बोल रहे हैं कि सुदामा विप्र के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। Yes, Sudama Vipra was a poor Brahmana. सुदामा विप्र एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था And his wife was asking him, your friend is Krishna, he's very rich man. तो उनकी पत्नी बोल रही थी कि आपके मित्र कृष्ण हैं और वो बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, Please go and ask something, आप उनसे जाकर कुछ मांगते क्यों नहीं, I'm sure he will not deny you. और वो आपको मना नहीं करेंगे। Sudama didn't want to ask anything material from the Lord. He was pure devotee. But the wife was insisting. He thought, oh, very good opportunity to see my friend again, So, वैसे तो सुदामा बहुत ही ज्यादा संतुष्ट थे और वो कृष्ण से मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही विवश कर रही थी और उन्हें भी लगा कि ये भगवान को देखने का एक बहुत अच्छा मौका है। so to make the story short, when Krishna snatched the broken rice, what you brought me, and he was trying to stop Lord Krishna. No. But when Krishna took one morsel, he was going to take another Rukmini Devi stopped his hand. He said, if you take one more, I have to go be a servant at his house. तो महाराज बता रहे हैं कि भगवान को मालूम चल गया था कि सुदामा विप्र भगवान के लिए अपनी पोटली में कुछ लेकर आए हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो वैसे तो सुदामा छुपा रहे थे, लेकिन भगवान ने देखा कि वे कुछ चावल थे और एक निवाला जब उन्होंने अपने मुंह में डाला और जब दूसरा डालने लगे तो रुक्मिणी देवी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अगर अब आपने ऐसा किया तो मुझे स्वयं एक दासी बनकर इनके घर पर जाना पड़ेगा। So anyway, when he went back to his house, there was a palace instead of the house. और जब सुदामा विप्र अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक राजमहल बन चुका था। So he used everything in Krishna's seva. और उन्होंने उसे भी कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग किया। So Krishna may give opulence to his devotees so they can use it in his service. तो भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य देते हैं और There's भक्तों का nothing फर्ज है wrong. कि वे भगवान की सेवा में उसे पुनः इस्तेमाल करें। There's nothing wrong to have material opulence if you use it for Krishna's seva. इसमें कोई खराबी नहीं है, आपके पास ऐश्वर्य है, अगर वह भगवान की सेवा में पुनः इस्तेमाल किया जाए। We are not renounced or enjoyers. We are Krishna Das. ना तो हम भोगी हैं ना हम वैरागी हैं, हम कृष्ण के दास हैं। We don't worry about this. इन सब की चिंता हम नहीं करते। Devotee can live in a palace and serve Krishna and be happy. एक भक्त एक राजमहल में रह सकते हैं, कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और खुश Prabhupada रह सकते हैं। said, you can ride a Rolls Royce car, live in a palace, chant Hare Krishna, but go back to Godhead. प्रभुपाद ने कहा कि आप महंगी से महंगी रोल्स रॉयस गाड़ी चला सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और भगवत धाम लौट सकते हैं। The devotee knows nothing is mine, everything belongs to Krishna. भक्त ये जानते हैं कि उनका कुछ नहीं है, सब कृष्ण का है। So if we remember that, then no ahankar. अगर हम इसका स्मरण करके रखें तो You कभी know, भी अहंकार नहीं आएगा। In the Damodar Leela, the stick represent ahankar, false दामोदर ego. लीला में जो छड़ी यशोदा माई ने दामोदर को कंट्रोल में करने के लिए उठाई थी, उसको अहंकार से तुल्य किया गया है। Aham means the self, ankara means the material created things. अहम मतलब मैं और अहंकार मतलब ऐसा भौतिक वस्तुएं। So when the soul identifies with the body and everything related to the body is me, my, belong to me, that's ahankar, false ego. जो भी इस शरीर के लिए है, अगर वो हमें अपना लगता है तो वो अहंकार है। In order to reach Krishna, we have to give up this ahankar, like Yashoda, she throw away the stick, so Krishna will not be frightened. अगर कृष्ण को हमें पाना है तो इस अहंकार का त्याग करना होगा, जैसे कि यशोदा माई ने उस छड़ी को फेंक दिया था और कृष्ण उनके वश में आ गए। The problem is not having material facilities or things. The problem is to think it is mine. इसमें कोई समस्या नहीं है, आपके पास भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन समस्या उसमें है कि आप ये सोचते हैं कि ये मेरा है। It depends on the consciousness. ये निर्भर करता है आपकी चेतना पे। So we should always remember, Krishna is the supreme proprietor, supreme enjoyer, the best friend of everyone. तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि सब भगवान का है और हम भगवान के दास हैं और वो हमारे मित्र हैं। Like a servant, he's living, a servant of a king, no? Because he's serving very important person, he also have
nice place to live, nice food, nice dress, everything nice, because he's serving important person. जैसे कि राजा का एक सेवक हो, वो भी एक महल में रहेगा, उसके पास भी अच्छा वातावरण और सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वह ये स्मरण रखता है कि वह एक सेवक है. So same way, devotees they accept everything as Krishna does. तो उसी तरीके से भक्त सब कुछ स्वीकार करते हैं कृष्णदास के रूप में. Then everything is okay. और तब सब ठीक है. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.